हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, वोकाबुलरी बिल्डिंग करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि किसी भी वर्ड का सही इस्तेमाल और कम शब्दों में सही तरीके से किसी भी चीज़ को समझाना ये इंग्लिश न्यूज़पेपर के अलावा किसी और से संभव नहीं है। तो सबसे एडवांस तरह के जो वर्ड हैं वो यही इस्तेमाल करते हैं और हर दिन नया नया वर्ड लाते हैं। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कैसे वोकाबुलरी बिल्ड करते हैं हम न्यूज़पेपर की मदद से। द पैंडेमिक्स कंपैशन फैटिग। देखिए, यहाँ पैंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी और एंडेमिक का मतलब होता है महामारी। अगला है वर्ड कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति या दया। अगला है फैटिग। फैटिग का मतलब होता है थकान। तो इस कहने का मतलब हुआ द पैंडेमिक्स कंपैशन फैटिग, माने सर्वव्यापी महामारी के लिए जो सहानुभूति थी अब वह थक चुकी है। देखिए अगला न्यूज़ देखते हैं। इंडिया अनलाइकली टू अलाउ रिटर्न ऑफ 4 केरला वुमेन हु ज्वाइंड इस्लामिक स्टेट। दोस्तों, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, केरला की 4 मुस्लिम औरतें अपने हस्बैंड के साथ सीरिया में ISI को ज्वाइन कर ली थी, जहां युद्ध में उनके हस्बैंड मारे गए। अब वो वुमेन चाहती हैं कि वापस इंडिया में आए, तो लेकिन इंडियन सरकार ने मना कर दिया है। तो ये न्यूज़ इसी रिगार्ड में है। इंडिया अनलाइकली टू अलाउ रिटर्न ऑफ 4 केरला वुमेन हु जॉइंड इस्लामिक स्टेट। अनलाइकली मतलब असंभव है कि इंडियन सरकार उनको वापस आने देगी। अगला न्यूज़ है। द डोमिनिकिया हाई कोर्ट हैज़ डिनाइड बेल टू फ्यूजिटिव डायमंडायर मेहुल चौकसी in the case of illegal entry into the Iceland country after his mysterious disappearance from neighboring Antigua and Barbuda, where he is staying as a citizen since 2018. The डोमिनिकिया हाई कोर्ट हैज़ डिनाइड बेल। डिनाइड का मतलब होता है मना कर दिया या इनकार कर दिया। बेल का मतलब होता है डिनाइड मतलब होता है इनकार किया, और बेल का मतलब होता है जमानत, मतलब उनकी जमानत को इनकार कर दिया। किसको? टू फ्यूजिटिव डायमंडायर। फ्यूजिटिव का मतलब होता है यहाँ पर भगोड़ा। जब भी कोई आदमी देश के कानून के साथ कोई खिलवाड़ कर करके भाग जाता है तो उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। तो मेहुल चौकसी ऐसे फ्रॉड करके भागे थे, इसलिए उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। डायमंड टेयर, अगला वर्ड है डायमंड टेयर। डायमंड टेयर का मतलब होता है जो हीरे का व्यापार करता है, यानी हीरा व्यापारी, उसको हम बोलते हैं डायमंड टेयर। इन द केस ऑफ इलीगल एंट्री, किस केस में है? अवैध घुसने के तरीके में। कहाँ? इनटू द आइसलैंड कंट्री आफ्टर हिज मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय तरीके से। जब वो गायब हुए थे एंटीगुआ से, तो वहाँ से वो इलीगल तरीके से घुस गए थे आइसलैंड में। अगला न्यूज़ है। HC डिनाइज एंटीसिपेटरी बेल टू समाजवादी पार्टी MP आजम खान। हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। तो यहाँ देखिए HC डिनाइज का मतलब होता है इनकार करना। अगला वर्ड हमारे काम का जो निकल के आता है वो है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है अग्रिम, मतलब सज़ा की सुनवाई होने से पहले ही एंटीसिपेटरी बिल दाखिल कर देना। एंटीसिपेटरी माने अग्रिम और बिल माने होता है जमानत। तो इस न्यूज़ से ये चीज़ काम की आई। अगला है ओनस इज़ ऑन पाकिस्तान टू क्रिएट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इंडिया एट UN। इसका मतलब है इंडिया ने UN की मीटिंग में ये कहा कि ओनस इज़ ऑन पाकिस्तान। यहाँ ओनस का मतलब होता है दायित्व, मतलब टू क्रिएट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। कंड्यूसिव का मतलब होता है यहाँ पर अनुकूल, मतलब अनुकूल वातावरण बनाने का पूरा दायित्व किसका है? पाकिस्तान के ऊपर है। अगला न्यूज़ है। आफ्टर कमिंग अक्रॉस लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज़ इन द इम्प्लीमेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण इन ओडिशा, द सेंटर हैज़ आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक करेक्टिव मेजर। देखिए, आफ्टर कमिंग अक्रॉस लार्ज स्केल इरेगुलेटरीज मतलब जैसे ही सेंटर को पता चला कि व्यापक स्तर पर इसमें घालमेल है, मतलब लार्ज स्केल व्यापक स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर। इरेगुलेटरीज का मतलब होता अनियमितता। इरेगुलरिटीज़ का मतलब होता अनियमितता इन द इम्प्लीमेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है। कम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अमल करना। जब भी कोई कानून बने उसका अमल करना। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। करेक्टिव मेजर हैज़
स्टेट गवर्नमेंट टू टेक करेक्टिव मेजर। करेक्टिव मेजर माने होता है सुधारात्मक उपाय, मतलब इसको सुधार करने के लिए जो उपाय। अगला है प्रियंका गांधी लॉन्च्ड अ स्कैथिंग अटैक ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवर हिज हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। इस न्यूज़ में ये बताया गया प्रियंका गांधी हैड लॉन्च, माने प्रियंका गांधी ने प्रमोचन किया किस चीज़ का, स्कैथिंग अटैक मतलब तीखा प्रहार, मतलब हाथ डंडे या किसी औजार से नहीं, वाणी से। तो यहाँ लॉन्च का मतलब होता है प्रमोचन, मतलब शुरू कर देना। स्कैथिंग अटैक, स्कैथिंग अटैक का मतलब होता है तीखा प्रहार, मतलब बोली का तीखा प्रहार। किस पे, ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किस पे, नरेंद्र मोदी। ओवर हिज हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, हैंडलिंग मतलब होता है संभालना। तो जिस तरह से मोदी जी ने कोविड-19 के महामारी को हैंडल किया है, संभाला, उसी पर उन्होंने तीखा व्यक्त किया। अगला न्यूज़ है 5 एक्टिविस्ट ऑफ द अराकान लिबरेशन पार्टी वेयर अप्रीहेंडेड बाय द असम राइफल्स इन मिजोरम ऑन संडे। 5 एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब होता है यहाँ पर कार्यकर्ता, ऑफ द अराकान लिबरेशन पार्टी, अराकान लिबरेशन पार्टी के 5 कार्यकर्ता वेयर अप्रीहेंडेड, मतलब अप्रीहेंडेड का मतलब होता है अरेस्ट करना या गिरफ्तार करना, किससे, बाय द आसाम राइफल, आसाम राइफल की द्वारा मिजोरम में सैटरडे को। अगला है ईमेल्स एंड पासवर्ड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव बीन एक्सपोज्ड टू हैकर्स ड्यू टू recent data breaches of Air India, Domino's and Big Basket. The government has warned official. इस न्यूज़ में ये बताया गया है ईमेल्स एंड पासवर्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब ईमेल और पासवर्ड किसके, सैकड़ों यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैव बीन एक्सपोज टू हैकर्स। ऑफिशियल मतलब होता है यहाँ अधिकारी, हैकर्स, हैकर्स का मतलब होता है घुसपैठिया, जो किसी भी चीज़ में घुस जाए बिना कानूनी परमिशन के। अब डाटा होता है आधार सामग्री, मतलब आपके जो भी सारे डाटा है उसको बोलते हैं आधार सामग्री। अब ब्रीचेस का मतलब होता है उल्लंघन, रिसेंट डाटा ब्रीचेस मतलब जो डाटा का उल्लंघन किया। अगला न्यूज़ है नॉर्म्स रिलैक्स्ड फॉर ऑक्सीजन प्लांट्स इन तमिलनाडु टू गेट इंसेंटिव्स। अर्लियर वन ऑफ द एलिजिबिलिटीज टू रिसीव द इंसेंटिव वाज द प्लांट मस्ट कमेंस commercial operation by the end of this year. Now the state has extended it till December 31, 2022. नॉर्म्स रिलैक्स्ड, नॉर्म्स का मतलब होता है क्या, यहाँ पे नॉर्म्स का मतलब होता है यहाँ मानदंड, मतलब कोई स्पेसिफिकेशन बना दिया गया है तो वो है नॉर्म्स। रिलैक्स्ड फॉर ऑक्सीजन प्लांट्स, रिलैक्स्ड मतलब होता है ढील, मतलब मानदंड में थोड़ी ढील दी गई, किसके लिए, ऑक्सीजन प्लांट्स इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के ऑक्सीजन प्लांट में नॉर्म्स में ढील दी गई, तो किस लिए, टू गेट इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब होता है प्रलोभन देना। अर्लियर वन ऑफ द एलिजिबिलिटीज टू रिसीव द इंटेंसिव बात कमेंस, कमेंस मतलब होता है शुरू, मतलब प्रोडक्शन पहले 2021 में ही शुरू करते तो उनको इंसेंटिव मिलता। तो इस तरह के काम की वर्ड ये निकल के आए। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।